ओके चिल्ड्रन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं यहां पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ी होंगी, लोअर क्लासेस में पढ़ी होंगे आपने। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जरा बताइए। ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। सपोज 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के साथ कौन सा एंगल 90 बनाएगा? 30 डिग्री बनाएगा। तो 60 और 30 एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोले जाएंगे, क्योंकि उनका सम कितना हो रहा है? 90। 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 20, 20 का 70, क्योंकि इनका सम कितना हो रहा है? 90। सप्लीमेंट्री एंगल्स भी आपने पढ़ा होगा, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। बट यहां पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही पढ़ना है, राइट। तो देखिए, हमने रेशियोज पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े हैं। तो हम यहां पे देखिए, इस एंगल यहां पे तो ये 90 डिग्री है, एंगल बी, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। तो अगर इसको हम एंगल ए को हम सपोज कर लें थीटा, कितना सपोज कर लें? थीटा। तो जरा सा बताइए मुझे, इस एंगल के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये है एक्चुअली 90 माइनस थीटा। कितना हुआ ये? 90 माइनस थीटा डिग्री, क्योंकि 90 माइनस थीटा और थीटा को अगर आप ऐड करें तो कितना आएगा? 90 माइनस थीटा प्लस थीटा। देखो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, दो एंगल्स को जोड़ दिया हमने, इसको और इसको, तो सम कितना आ जाएगा? सम आ जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए हमने इसको एक को थीटा और दूसरे को 90 माइनस थीटा लिखा है। दोनों का सम 90 होना है ना, दोनों का सम 90 हो गया, ये 90 हो गया। थ्री एंगल्स का सम कितना होता है ट्रायंगल में? 180 डिग्री। ठीक है जी, ओके। अब लिखते हैं इनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए, सबसे पहले हम ए के लिए लिखते हैं, ये आपने पढ़ा है पहले, तो सारे रेशियोज लिख लीजिए ए के लिए। यहां पे मैं लिख ले रहा हूं साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, आपको मालूम है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन एसी। ज्यादा देर नहीं लगाता मैं, बीसी अपॉन एसी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा लिखता हूं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है जी? इस एंगल के लिए बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज से हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, बी अपॉन एच होता है, तो ए बी अपॉन एसी हो जाएगा। ये आपको आता है पहले से ही, ए बी अपॉन एसी, ये पहले पढ़ चुके हैं आप। 10 के लिखिए, सारे 6 रेशियोज लिखने जा रहा हूं मैं। 10 के लिए देखिए, 10 होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी, राइट, ओके। बाकी 3 इनके इनवर्स रेशियोज होते हैं, तो उनको वहां से लिखने की जरूरत नहीं है, उनको यहीं लिख लेते हैं। देखो, साइन का उल्टा क्या होता है जी? इनवर्स क्या होता है? कॉसेक होता है जी, बिल्कुल लिख लेते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हो जाएगा जी AC अपॉन BC, क्योंकि इनवर्स रेशियो होता है AC अपॉन BC, लिख लिया, वेरी गुड। दूसरा कॉस का कितना हो जाती है? कॉस का होता है आपका सेक, तो सेक हो जाएगा थीटा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है किसी को? नहीं हो रही जी। 10 का उल्टा होता है कॉट जी, कॉट होता है कॉट, 10 का इनवर्स, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका AB अपॉन BC, बिल्कुल ठीक है, AB अपॉन BC, राइट। चलिए जी, अब हम लिखते हैं दाहिनी तरफ का रेशियो। वहां देखिए, सॉरी, इस एंगल का रेशियो C का, A का तो लिख लिया हमने, C का लिखिए आप। अब एंगल C की जगह हम लिख देंगे यहां पे 90 माइनस थीटा। थीटा यहां पर तो थीटा लिखा था, यहां पे C की जगह क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए साइन, फिर से वही 90 माइनस थीटा। मैंने कहा दोनों एंगल्स, सॉरी, परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं। यहां पे इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पे ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझ रहे नहीं? तो ये P और ये B और ये H, S तो H ही रहता है, आपको मालूम है। तो साइन के लिए क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P अपॉन H होता है, तो AB अपॉन AC हो जाएगा जी, AB अपॉन AC, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा, जरा सा बताइए कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस के लिए लिखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC हो जाएगा, BC अपॉन AC, ध्यान दीजिए, ओके। तीसरा लिखिए 10 का, 10 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा जी? 10 90 माइनस थीटा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो AB अपॉन BC हो जाएगा जी, AB अपॉन BC। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल। साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना लिखूं बताइए? कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखूं मैं AC अपॉन AB, बिल्कुल ठीक है जी, AC अपॉन AB लिख दिया मैंने। कॉस का क्या लिखें जी? कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन BC हो गया जी, AC अपॉन BC हो गया, बिल्कुल सही है, ओके। 10 का उल्टा होता है, इनवर्स होता है कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा कितना लिखें जी? बोलिए, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू लिखा है BC अपॉन AB, BC अपॉन
ए बी। अब ये पूरी रामायण हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतना कुछ ये लिखा मैंने, ये क्यों लिखा देखिए, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज देंगे, समझ गए, क्या रिलेशन है इनके बीच में वो देंगे आपको, समझ रहे नहीं। मैं यहां पे लिख लूं, इनको यहां पे लिख लेता हूं, देखिए अब क्या लिखे हम यहां से, देखो अब इनके राइट हैंड को कंपेयर करते हैं। देखिए लेफ्ट, अगर किसी इक्वेशन भी इक्वल टू का साइन है यहां पे, तो अगर इनमें इक्वेशंस में राइट हैंड साइड इक्वल होता है तो हम उनके लेफ्ट हैंड साइड को क्या लेते हैं, इक्वल लेते हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड को इक्वल लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पे कुछ रेशियोज लिखे गए हैं राइट हैंड साइड में, तो हम देखते हैं कि किन टू रेशियोज के रेशियोज इक्वल हैं। देखो BC अपॉन AC, इसको मैं कलर भी अलग अलग यूज कर रहा हूं, BC अपॉन AC यहां पे कहां है, BC अपॉन AC ये है जी। इसका मतलब एक रेशियो तो हमें ये प्राप्त हुआ, इसका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, यानी कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू मिल जाएगा sin थीटा। पहला रेशियो आपको मिल गया। अगर कोई डाउट है तो बताइए, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं रेशियोज को। क्या मिला हमें, राइट हैंड साइड इक्वल है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा मिला जी। पहला मिल गया हमें cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ओके। नंबर 2 क्या लिखें जी, राइट हैंड साइड में देखिए, फिर से देखिए राइट हैंड साइड में AB अपॉन AC यहां से और AB अपॉन AC यहां से, AB अपॉन AC कहां गए भैया, AB अपॉन AC ये है जी, ये मिल गया भैया। राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है जी, राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे, यानी हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। लिख लो जी इसको, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लिखा जी cos थीटा। ओके ठीक है जी। नंबर 3 पे आते हैं हम। BC अपॉन AB कहां है जी, BC अपॉन AB यहां राइट हैंड साइड में है, BC अपॉन AB यहां राइट हैंड साइड में है, तो इन दोनों का रिलेशन बना भैया ये, तो ये बना cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। बिल्कुल ठीक है जी, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, tan थीटा, राइट, बिल्कुल ठीक है। 4th वन देखिए जी, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, फिर से आ जाते हैं AC अपॉन BC, राइट, ढूंढिए AC अपॉन BC कहां पे है, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC ये है जी, ये है cosec थीटा sec 90 माइनस थीटा। राइट हैंड साइड इक्वल है, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, तो sec 90 माइनस, उनका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा लिखिए। बिल्कुल ठीक है, sec 90 माइनस थीटा भी मिल गया हमें, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। बिल्कुल ठीक है जी, cosec थीटा लिख दिया, राइट, ओके। अब यहां पे देखिए AC अपॉन AB, AC अपॉन AB राइट हैंड साइड में, AC अपॉन AB राइट हैंड साइड में ये है, इसका मतलब cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया sec थीटा। बिल्कुल ठीक है जी, ये रिलेशन बना AC अपॉन AB, दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। बिल्कुल ठीक, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। याद तो करने ही है, लेकिन ये भी आना चाहिए कि आए कहां से हैं। ठीक है जी, एक और बचा है हमारे पास, देखिए AB अपॉन BC, AB अपॉन BC राइट हैंड साइड में AB अपॉन BC ये है जी, इसका मतलब ये है कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू बचा cot थीटा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा tan 90 माइनस थीटा। द 6th रेशियो इज tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। समझ में आ रहा है जी। तो ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो इनको आपने लर्न करना है, बट ये आए कैसे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज करते हैं, तो उन पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए, उनके एप्लीकेशन देखिए। कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पे ले रहा हूं। पहले ये क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। आप देख रहे हैं कि दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, और यहां पे भी 48 डिग्री 42 डिग्री, दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करके यहां पे सॉल्व होने वाले हैं। कैसे होंगे देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, देखिए आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि केवल एक ही रेशियो को हम चेंज करेंगे, या तो cos को चेंज करेंगे या फिर sin को चेंज करेंगे। समझ गए, एक डिसाइड करिए आपकी किसको चेंज करना है।
हम सपोज यहां पे साइन ही रहने देते हैं, साइन 18 डिग्री ही रहने देते हैं, इसको डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री को चेंज करते हैं। अच्छा देखिए, कॉस 72 को हम केवल लिखने का तरीका चेंज करेंगे, हम क्वेश्चंस को चेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन तो जो आया है वही रहेगा, लेकिन उसको लिखने का तरीका देखिए। कॉस ही रहा, 72 को हमने लिखा 90 माइनस 18, ये होता है भैया 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 72 डिग्री होता है। क्वेश्चन को चेंज तो नहीं किया मैंने, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया, 72 को डायरेक्ट नहीं लिखा, हमने लिख दिया 90 माइनस 18। ओके, जरा देखिए इसको, ये तो हो गया आपका कितना, साइन 18 डिग्री ही रहा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा है, याद करिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा है, साइन थीटा। थीटा यहां पे कितना है जी, थीटा है 18 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा बोले 18 डिग्री, तो साइन 18 एंड साइन 18 गेट कैंसिल, इट इज कमिंग 1, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 1। आइए जी यहां पे आइए, सेकंड क्वेश्चन में आइए। ये है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दोनों का सम भी कितना है जी, 90 डिग्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं 48 और 42, इनमें से भी एक को बदलेंगे। इस समय हम पहले वाले को बदल लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cos 48 को क्या लिखा हमने, cos 48 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 42, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42, माइनस इसको एज इट इज लिखेंगे क्योंकि एक ही को चेंज करना है, मैंने बोला दोनों को चेंज करने मत जाना, यहां पे एक ही को चेंज करना है हमें, दैट इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा अगेन साइन थीटा, ये पढ़ा आपने, थीटा यहां पे 42 डिग्री है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। बच्चे क्या लिखते हैं, cos 90 माइनस 42 इक्वल टू cos 42 ही लिख देते हैं, क्वेश्चन ही सीधे कर देंगे ऐसे, लेकिन नहीं, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, थीटा यहां पे 42 डिग्री है, माइनस ये चेंज नहीं होगा, बताया मैंने, एक ही चेंज होगा आपका साइन 42 डिग्री, तो साइन 42 माइनस साइन 42, दीज टू गेट कैंसिल, इट इज कमिंग 0। तो दिस इज हाउ यू विल डू सच क्वेश्चन। ओके, देखिए और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, देखिए 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री इक्वल टू 1 आपको शो करना है, राइट, प्रूफ करना है इसको। ओके, अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये सारे इनटू में हैं, क्या है, सारे इनटू में, तो एलएचएस को हम एक बार लिख लेते हैं, इट इज 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री। ओके, अब करते क्या है, देखिए मैंने क्या कहा आपको, पेयर मिलाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में पेयर मिलाते हैं दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, तो 48 का कॉम्प्लीमेंट्री है 42, तो इनको साथ साथ लिख दो भैया, इनको साथ साथ लिख लीजिए, 1048 डिग्री और 1042 डिग्री को साथ साथ लिख दिया आपने पहले, ठीक हो गया जी। 23 का ऑब्वियसली 67 ही होगा, फिर 1023 डिग्री और 1067 डिग्री, ये दोनों साथ साथ लिख लिए क्योंकि ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों का सम 90, दोनों का सम 90। अब इनमें से एक को चेंज करना आपने, 1048 क्या होता है, इसको लिख सकते हैं हम 1090 माइनस 42, मैंने कहा था एक को चेंज कर दीजिए, 1090 माइनस 42, राइट। सो ये हो गया कितना, 1042 ही रहा, एक को चेंज कर दिया हमने। अब 1023 को ऐसे ही रहने दें, चलो 1023 को ऐसे ही रहने दें, इसमें से इसको चेंज कर लेते 1067 को, तो ये कितना हो जाएगा, 1090 माइनस 23 हो जाएगा जी, कोई प्रॉब्लम इसमें। 10 देखिए 48 को हमने 90 माइनस 42 लिखा, 1042 1042, एक को चेंज करना कॉम्प्लीमेंट्री में से, इन दोनों में से 23 को 23 ही रहने दिया हमने, 1067 को हमने 1090 माइनस 23 लिख लिया। अब लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स यहां पे, 1090 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, मैंने बताया कॉट थीटा का मतलब 42 डिग्री, और यहां पे ये 1042 डिग्री हो गया, ठीक है जी। 1023 डिग्री एज इट इज रहा 1023 डिग्री, और 1090 माइनस थीटा हो गया आपका कॉट 90, सॉरी 1090 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 23 डिग्री, ठीक है जी। अब मैंने क्या बताया आपको, 10 और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स, तो कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10, इनवर्स होते हैं ना कॉट और 10, तो कॉट 42 को लिख सकते हैं 1/42 डिग्री इंटू 1042 इज ऑलरेडी देयर, इंटू कर लीजिए, सारे इंटू हैं ये, 1023 एज इट इज रहा,
इंटू कॉट 23 को हम लिख सकते हैं 1/1023 आगे होगी, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के क्या है, इनवर्स रेशियोज हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? सो दिस एंड दिस गेट कैंसिल्ड, अगेन 1023 गेट कैंसिल्ड, इट इज कमिंग 1। सो और 1 क्या है आपका, RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। समझ गए जी, ये आपने शो कर दिया है। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन लिखा है एक्सरसाइज 8.3 का, हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। राइट, 2 क्वेश्चन है इसमें, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है ये, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद करिएगा, इसको मैं बता देता हूं। देखिए tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके राइट, यहां पे देखिए अब ये अलग अलग हैं, यहां पे a की वैल्यू ही नहीं दी है, तो यहां पे 90 माइनस थीटा ऐसा हम एक एंगल को माइनस करके नहीं लिख सकते, a का मान ही हमें पता नहीं है, a की वैल्यू क्या है यही पता नहीं है। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए बहुत ईजी है। देखिए इनमें से हम एक को चेंज कर देंगे, या tan को चेंज करेंगे, cot को चेंज करेंगे, अंदर तो चेंज नहीं कर सकते भाई। 90 माइनस 2a कितना लिखा है, 90 माइनस 2a कितना, जब a माइनस 18 जरूरी थोड़ी आ जाएगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं, ठीक है। तो हम इसके बजाय, इस अंदर के बजाय आगे तक तो हम क्या कर रहे थे, इन एंगल्स को चेंज कर रहे थे, एक दूसरे के फॉर्म में लिख रहे थे, दो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, ठीक है। लेकिन यहां पे जो है tan और cot को चेंज करेंगे, tan को चेंज करेंगे या cot को चेंज करेंगे। क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं cot, पहले चलो क्वेश्चन ही लिख लेता हूं मैं, सिंस tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, राइट। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा इसको, देखिए दिस इंप्लाइज दैट दिस कैन बी चेंज रिटन, दिस कैन बी रिटन एज cot 90 माइनस 2a, बिकॉज यू नो 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये तो जानते हैं ना भाई। 90 में से कितना माइनस करें कि a माइनस 18 आ जाए, ये तो आपको अभी पता ही नहीं है a की वैल्यू, तो ऐसा नहीं कर सकते, हमें इसको चेंज करना है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन को आप चेंज नहीं कर रहे हैं, आप इसको लिखने का तरीका बदल रहे हैं। tan 2a को लिखा आपने cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a, राइट। तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, tan थीटा, आपको मालूम है। लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, और राइट हैंड साइड हो गया आपका cot a माइनस 18। तो दो कंपैरिजन करेंगे दोनों रेशियोज का, तो दोनों क्या है, cot हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर इनको आप हटा भी दें तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस, दोनों तरफ cot है ना, ठीक है। तो ये हटा दीजिए, इनको रेशियो सेम है, तो 90 माइनस, या कट कर दीजिए, ऐसा बोल देते हैं कि कट कर दीजिए दोनों तरफ से, ऐसे होते नहीं है बट बोल दीजिए आप। तो 90 माइनस 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस 18, ठीक है जी, a माइनस 18। ओके, दिस इंप्लाइज दैट माइनस 2a ये हो गया, और इस a को भी इधर ले आई तो माइनस a ये हो गया, इधर हो जाएगा ये माइनस 18 डिग्री, और इस 90 को भी राइट हैंड साइड में लीजिए तो ये हो गया माइनस 90 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस 2a माइनस a हो गया जी माइनस 3a इज इक्वल टू, ये हो गया जी माइनस 108, राइट। दोनों सम हो जाएंगे, जो योग हो जाएगा, दोनों का जुड़ जाएंगे दोनों, माइनस माइनस गेट कैंसिल, इट इज कमिंग, एंड a इज इक्वल टू 108 over 3, दैट इज हाउ मच, 3 3 6, तो a इज इक्वल टू 36 डिग्री। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इनमें से आपको ये जिसमें एंगल ही मालूम नहीं हो, उनमें ये वाला जो रेशियोज है इनको चेंज करेंगे, tan को या cot को, एक को ही चेंज करेंगे इसमें भी। तो हमने यहां पे लिया है tan, तो tan को हम लिखेगा cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, ठीक है जी। तो जब दोनों तरफ cot आ गए, cot और cot कैंसिल मान लीजिए आप, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, सॉल्व करके a की वैल्यू निकल जाएगी। ओके ओके स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो इनको मैं फटाफट आपको बता देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ये वन लाइनर आंसर है इसका। देखिए tan a इक्वल टू cot b, सिंस tan a इक्वल टू cot b, ये आपको लेना है, तो इसमें से एक को चेंज कर दीजिए, हम इसी को चेंज कर दे रहे हैं tan को। ये लिखा जा सकता है आपका क्या, cot 90 माइनस a लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, cot 90 माइनस a, और ये cot का cot ही रहा, दोनों से cot कैंसिल आउट कर दीजिए आप,
तो ये हो जाएंगे 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। ओके, सो ए को अगर आप ट्रांसपोज करेंगे इन द राइट हैंड साइड, दाईं तरफ इसको ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये, और प्लस का बी यहाँ ऑलरेडी है, सो ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है जी, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी आपको करा देता हूं मैं, यहीं पे देखिए 7th है ये, 6 क्वेश्चन को मैं इसके बाद ले रहा हूं। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। यानी कि इन एंगल्स को आपने 0 और 45 डिग्री के बीच लिखना है। ठीक है, तो मैं सीधे यहां पे आंसर लिख देता हूं। देखिए कैसे करेंगे इसको देखिए साइन 67 को हम कितना लिख सकते हैं, इसको साइन 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 होता है ये। 90 में से अगर 23 माइनस करेंगे आप तो 67 आ जाएगा। ठीक है जी, 90 डिग्री और 23 प्लस इसी तरीके से ये कॉस का कॉस ही रहा। 75 को क्या लिखें, 90 माइनस 15, 75 ही हुआ ना, 75 और 580 और 1090 हो गए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, ये लिख लिया हमने। देखिए 67 को लिख लिया 90 माइनस 23 और 75 को लिख लिया हमने 90 माइनस 15, बिकॉज हमें जो एंगल्स हैं केवल उनको 0 और 45 डिग्री के बीच शो करना है। तो कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा है यहाँ पे 23, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया जी, ये हो गया जी साइन थीटा। बस आगे एंगल 23 और 15 जो है वो 0 और 45 के बीच में है। राइट, अब देखिए इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है एग्जाम में। राइट, तो देखिए इसको करते हैं यहां पे। 6th वन, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब ये क्यों कहा गया होगा, ठीक है, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल क्यों कहा होगा, ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ए बी सी इसलिए कहा गया है बिकॉज यहां पे आपको यूज करनी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। इसको प्रूफ करने देखिए हम, सिंस ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, देयरफॉर क्या होता है देन, एंगल ए बी सी ही लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा जी, 180 डिग्री हो जाएगा। भाई अगर तीनों जो है ए बी सी किसी ट्राइंगल के एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हैं, तो 3 एंगल्स का सम कितना होता है जी, 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स हैं तो तीनों। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमें यह शो करना है बी प्लस सी एक तरफ चाहिए और ए एक तरफ चाहिए, तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, बी प्लस सी को इधर ही रहने देते हैं और ए को इधर की साइड ले जाइए, 180 माइनस ए हो जाएगा। ये कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ओके, अब है बाई 2, तो दोनों बाई 2 भी कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए b प्लस सी बाई 2 दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए जी। इसको बाई 2 करेंगे तो ये तो हो जाएगा 90 और इसको बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा a बाई 2। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। ये तो आपको अननोन है दोनों, इसलिए हमने b प्लस सी अपॉन 2 कर दिया इसको। अब इधर डिवाइड हो सकता है 180, तो डिवाइड 180 अपॉन 2 90 हो गया, माइनस a बाई 2 हो गया। अब यहां लेफ्ट हैंड साइड में है साइन, तो दोनों तरफ साइन ले लीजिए। ऐसा तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो जाएगा जी साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जी साइन, दोनों तरफ साइन 90 माइनस a बाई 2, 90 माइनस a बाई 2। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में तो यही रहा, देखिए साइन b प्लस सी बाई 2 ही रहा लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया जी, ये होता है जी कॉस थीटा, यानी कि कॉस a बाई 2। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। कोई प्रॉब्लम इसमें, तीनों क्वेश्चंस हो गए, ओके। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। थैंक यू। Please like and share the video, subscribe the channel and press bell icon. Thank you.